एंजियोप्लास्टी और ये स्टेंट एक बहुत बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है। मैं आपको इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप सुनते होंगे हार्ट के हॉस्पिटल, हर आप जाते ही हार्ट का पेशेंट, उनको बोलते हैं आपकी एंजियोग्राफी होगी, बोले स्टेंट लगा लो। और ये स्टेंट के ऊपर पिछले 10 साल में इंडिया में बहुत बड़ी घपला हुई है। ये जो स्टेंट होती है इंडिया में इंपोर्ट होती है 10,000 20,000 में, और इसको बेचा जाता है करीब करीब 1.5 लाख 2 लाख में बेचा जाता था। 2017 में ये बात एंड हुई जब सरकार ने डिसीजन लिया इंडिया में कोई भी स्टेंट 30,000 से ऊपर बेचा नहीं जा सकता। उन्होंने ये देखा कि कस्टम्स की जो हिसाब है, जिसमें इंडिया में जो स्टेंट इंपोर्ट होती है वो 10 से 15,000 में होती है, और उसको दाम बढ़ा के 1.5 लाख या 2.5 लाख में बेचा जाता है। उसके टैक्स भी लगा लें तो भी 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो सरकार ने फरवरी 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया, इंडिया में कोई भी इंपोर्ट होकर स्टेंट आएगी 30,000 से ज़्यादा नहीं उसकी दाम हो सकती है। और देखिए यही स्टेंट APJ अब्दुल कलाम ने बनाया था, कलाम स्टेंट के नाम से, वो भी हॉस्पिटल वाले चलने नहीं दिए। तो ये समझ लीजिए पिछले 20 साल से ये स्टेंट को ये लोग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में बेच रहे थे। और 20 साल में अगर मैं गिनूँ, एक दिन में एक साल में इंडिया में करीब करीब 5 लाख स्टेंट लगते हैं, और 5 लाख में अगर 1-1 लाख की भी दाम उन्होंने एक्स्ट्रा किया है तो करीब 50,000 करोड़ रुपया, इन्होंने कितना करोड़ रुपया होगा, 5,000 10,000 या 50,000 करोड़ इन्होंने हॉस्पिटल्स वालों ने पेशेंट से लिया है, जबकि इतनी इसकी दाम ही नहीं है। और स्टेंट भी वो एक बहुत कोई अच्छा ट्रीटमेंट साबित नहीं हुआ। देखिए पहले आई थी नॉर्मल स्टेंट, उन्होंने बोला था ये ऑर्डिनरी स्टेंट है, बहुत अच्छा काम करेगा। ऑर्डिनरी स्टेंट जब खराब हुआ, बोला ऑर्डिनरी है, इसमें गोल्ड स्टेंट होगा, इसमें रेडियो एक्टिव स्टेंट होगा, वो सारे फेल हुए। फिर ये आए, बोले नहीं ड्रग कोटेड स्टेंट होगा, ड्रग कोटेड स्टेंट कुछ दिन चला, वो भी फेल हुआ। तो ये बोले अब आपको बायोडिग्रेडेबल स्टेंट लगाएंगे, बायोडिग्रेडेबल स्टेंट फेल हुआ तो उन्होंने जनरेशन 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 इस तरह से करने लगे। और देखिए स्टेंट को इतना इन लोग पब्लिसिटी किए कि 1.5 2 2.5 लाख का, जबकि सरकार बोल रहे हैं कि हमारे खाते में ये 10,000 से 20,000 में इंपोर्ट हो रही है, और उसका टैक्स लगा के 30,000 से ऊपर दाम नहीं होनी चाहिए। तो जो चीज़ सालों साल हार्ट के हॉस्पिटल लोगों ने 2.5 लाख 3 लाख की बेची, 2 लाख की बेची, 1.5 लाख की बेची, उसका रियल दाम 10,000 है। और रियल 10,000 भी नहीं है, 10,000 तो इंपोर्ट होती है, जो बनाती होगी 1,000 में बनाती है। आप सोच सकते हैं एक छोटी सी स्प्रिंग का क्या कॉस्ट रख लेंगे। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, मेटेलिक स्टेंट होती है। तो ये स्टेंट के लेके एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉन्स्पिरेसी, मैं बोलता हूँ एक घोटाला चल रहा है। और ये घोटाला चल रहा था, सरकार ने बंद करने की कोशिश की है। प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों ने इसको मानना पड़ा क्योंकि सरकार की रूल थी। पर अब इन्होंने एक स्ट्रैटेजी और बदल दिया कि स्टेंट के दाम 30,000 और लगाने के 2 लाख कर दिए। पहले थे स्टेंट के दाम 2 लाख और लगाने का लगता था 30,000, अब स्टेंट के दाम 30,000 लगाने का 2 लाख हो गया है। तो मेडिकल साइंस अभी भी वो फ्रॉड चालू रखा है। और स्टेंट लगाने के बाद भी मैंने देखा है लोगों की बहुत आगे तक काम चलती नहीं है। स्टेंट के बाद अगर वो ज़ीरो ऑयल ना खाए, या कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा रखे, या नॉनवेज खाता रहे, एक्सरसाइज ना करे, स्ट्रेस मैनेज ना करे, योगा ना करे, तो उनकी ब्लॉकेज वापस आ जाती है। और मेरे पास इतने सारे मरीज हैं जो 2 बार स्टेंट लगा लिया, 4 बार स्टेंट लगा लिया। मेरे पास 14 स्टेंट 13 स्टेंट वाले भी लोग हैं, 5-7 स्टेंट वाले तो आजकल आते ही रहते हैं। मतलब स्टेंट लगाओ, बंद हो जाए, फिर और लगा लो, फिर बंद हो जाए, फिर और लगा लो। तो ये स्टेंट वाली प्रोसेस मेडिकल साइंस चला तो रही है, पर ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं जानता हूँ आज के ज़माने में बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो ओरिजिनल ब्लॉकेज बनने में 40 साल लगती है, 30 साल लगती है, स्टेंट के बाद ये बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि स्टेंट इटसेल्फ इज़ अ फॉरेन बॉडी। लोगों को मैं बोलता हूँ एक फूल पेड़ में रहेगा, 20 दिन चलेगा, फुलदानी में रखोगे, जहाँ नेचर के संग डिस्टर्ब किया, और ये फुलदानी वाला फूल एक दिन में ही खराब हो जाएगा। तो स्टेंट जो ओरिजिनल ट्यूब 30-40 साल में बंद होती है, और ये स्टेंट 1-2 साल में बंद होती है। तो ये कोई अच्छी ट्रीटमेंट है नहीं, पर हॉस्पिटल को इतने पैसे मिलते हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है स्टेंट को हम लोग को रोकना चाहिए। सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया, स्टेंट का दाम कम कर दिया है। इससे स्टेंट में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हमारे सामने आ गई है, और आम जनता को पता चल गया कि स्टेंट को 2.5 लाख का बेच रहे थे, एंड दैट वाज अ बिग फ्रॉड। और इसमें हजारों करोड़ रुपया सरकार वो हार्ट के हॉस्पिटल लोगों ने कमाया है, और इतने साल से कमाया है। तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट, जिन्होंने फरवरी 2017 में
ये स्टेंट की जो कॉस्ट है उसको ऊपर MRP जो है उसको 30,000 में फिक्स कर दिया है। एंड इससे हार्ट के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। और इनफैक्ट मैं लोगों को बोलता हूँ, आप अगर लाइफस्टाइल चेंज करोगे इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। खाना पीना ठीक रखिए, और जो सीरियस केसेस हैं उनको हम लोग बिना ऑपरेशन के नेचुरल बाईपास कराते हैं। तो मेरे को लगता है साउल की जो ट्रीटमेंट है ये बहुत आगे जाने वाली है, और आज मेडिकल साइंस एक्सपोज हो रही है धीरे धीरे कि हार्ट के हॉस्पिटल किस तरह से एक चीज़ को कितना ज़्यादा दाम लेके लोगों को डरा के ट्रीटमेंट कराते थे। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी कंसेप्ट समझनी पड़ेगी और उस हिसाब से चलिए। साउल सेफ्टी सर्कल को फॉलो कीजिए एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम।